एवेंजर्स डूम्सडे के चलते एक्समैन फाइनली एमसीयू में आ रहे हैं, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या लोकी और टीवी एक्समैन के डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले टाइम ट्रेवल का पूरा रायता समेट पाएंगे? क्योंकि अगर सच बोलूं, एक्समैन की स्टोरीज ने टाइम ट्रेवल को नमक की तरह यूज किया है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, कभी फ्यूचर बदलने के लिए तो कभी पूरी टाइमलाइन मिटाने के लिए। और ये अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है एवेंजर्स एंड गेम और लोकी की टाइम ट्रेवल रूल्स से। इसीलिए आज इस वीडियो में हम दो सबसे डेंजरस क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने वाले हैं। एमसीयू और एक्समैन के टाइम ट्रेवल रूल्स इतने अलग क्यों हैं, और क्या टीवी को टेक्निकली वुल्वरीन को वेरिएंट समझकर अरेस्ट करना चाहिए? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनिवर्स गाइड। सबसे पहले एमसीयू को समझते हैं। एवेंजर्स एंड गेम और लोकी दोनों में एक रूल क्रिस्टल क्लियर है, तुम पास्ट चेंज नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एक नई टाइमलाइन बना सकते हो। एंड गेम में एवेंजर्स फिजिकली पास्ट में जाते हैं, स्टोन्स उठाते हैं, और जैसे ही कोई चेंज होता है ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, टीवी का रोल बनता है, सीक्रेट टाइमलाइन का कंसेप्ट आता है। सिंपल शब्दों में एमसीयू के लिए टाइम एक ट्री है जिसमें हर गलत कदम एक नई ब्रांच बना देता है। अब आते हैं एक्समैन के सबसे डेंजरस कंसेप्ट पर, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। यहाँ कोई फिजिकली पास्ट में नहीं जाता। लोगन की प्रेजेंट डे कॉन्शियसनेस 1973 के उसके यंगर बॉडी में भेज दी जाती है। ये पावर किटी प्राइड की होती है। इसका मतलब कोई वेरिएंट क्रिएट नहीं होता, कोई ऑल्टरनेट लोगन नहीं बनता, बस एक ही टाइमलाइन होती है जिसका फ्यूचर ओवरराइट हो जाता है। सेंटिनल्स का फ्यूचर इरेज, म्यूटेंट्स का एक्सटेंशन गॉन। सुनने में काफी कन्वीनियंट लग रहा है, पर यही सबसे बड़ा डेंजर है। एक्समैन का ये मेथड एक साथ दो सबसे बड़े टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स ले आता है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसमें ओरिजिनल सोर्स ही मिस हो जाता है, फिर चाहे वो पर्सन हो या सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एमसीयू इन्हीं पैराडॉक्सेस को अवॉइड करता है, इसीलिए वो ब्रांच टाइमलाइन पर स्टिक करते हैं। टीवी को पता है एक ही टाइमलाइन को रीराइट करना मल्टीवर्स को अनस्टेबल बना देता है, और यहीं से एक्समैन का मेथड टीवी के लिए इलीगल बन जाता है। और शायद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्वल ने डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एंकर बीइंग। रूल सिंपल है, अगर किसी टाइमलाइन का एंकर बीइंग मर जाए तो पूरी टाइमलाइन धीरे धीरे कोलैप्स हो जाती है। डेडपूल की टाइमलाइन इसीलिए खत्म हो रही थी, और अगर इसी लॉजिक को अप्लाई करें डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट पर, तो फ्यूचर वाली म्यूटेंट टाइमलाइन जिसमें सेंटिनल्स राज कर रहे थे, वुल्वरीन के जाते ही इरेज हो सकती है, और एंडिंग वाली टाइमलाइन जहां एक्समैन रिवाइव हो चुके हैं उसे एमसीयू कैनन बना सकता है। और हाँ, साइक्लॉप्स को एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में देखकर ये थ्योरी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सच बोलूं तो रूसो ब्रदर्स ने एक टीजर में साइक्लॉप्स का इतना ऑरा बना दिया है जितना पूरी एक्समैन फ्रेंचाइजी 25 सालों में नहीं बना पाई। अब वापस आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या टीवी को वुल्वरीन को अरेस्ट करना चाहिए था? आंसर है हाँ, टेक्निकली बिल्कुल, क्योंकि लोगन ने पास्ट में जाकर टाइमलाइन के नेचुरल फ्लो को तोड़ा और एक नेक्सस पॉइंट क्रिएट किया। चाहे उसने फिजिकली ट्रैवल ना किया हो, इम्पैक्ट एंड गेम जैसा ही था। तो टीवी के रूल के हिसाब से वुल्वरीन भी एक वेरिएंट है, पर अगर टीवी ने उसे अरेस्ट नहीं किया तो एक लास्ट डेंजरस पॉसिबिलिटी बनती है। क्या कैंग या शायद डॉक्टर डूम एक्समैन को जानबूझकर सीक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा बनाना चाहते थे? तुम्हें क्या लगता है, क्या लोगन सच में एक वेरिएंट है और उसे वॉइड में होना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।